हेलो गाइस मैं हेलो गाइस मैं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे NZXT बिल्ड की, जिसकी वीडियो हमने लास्ट वीक अपलोड की थी। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जो आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स आए एंड फॉर ऑल द लव दैट यू हैव शोन फॉर दैट वीडियो। एंड इसके अलावा उस वीडियो के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी थे, मतलब पूरे बिल्ड के रिलेटेड ही कि क्यों ये किया, क्यों वो किया। तो मैं उन सब चीज़ों के आंसर देना चाहता हूँ इस वीडियो में, और साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो मैं पर्सनली डिस्कस करना चाहता था या मैंने एक्सपीरियंस किया इस बिल्ड को बनाने के टाइम। तो काफ़ी कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए, तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, हम उन सब के आंसर देंगे, लेकिन आंसर करने से पहले मैं कुछ लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, बिकॉज उन लोगों के साथ के बिना, आशीर्वाद के बिना, कृपा के बिना ये बिल्ड कंप्लीट नहीं हो पाता। एंड सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहता हूँ MSI को। MSI इसलिए, मतलब पहले तो आप लोग सोच रहे हो कि भाई NZXT बिल्ड में MSI को क्यों थैंक यू करना, एंड उसका रीज़न सिंपल है, बिकॉज जो प्रोसेसर था एंड जो GPU है वो एक्चुअली हमें प्रोवाइड किया था MSI ने। मतलब GPU तो अभी का नहीं है, वो बहुत पहले का प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन अभी कभी मतलब ऑफिशियली थैंक यू नहीं किया, तो सोचा इस वीडियो में थैंक यू उनको उसके लिए भी कर देते हैं। साथ ही जो प्रोसेसर है वो एक्चुअली हमारा आया था B560 मदरबोर्ड के लिए, जो आपने जो गिव अवे के लिए है, वैसे उसका विनर अनाउंस हो गया। तो उस मदरबोर्ड के रिव्यू के लिए, या फिर आप कह सकते हैं उस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए वो प्रोसेसर भेजा गया था। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मतलब अगर हो सके तो NZXT वाले बिल्ड के लिए भी यूज़ कर सकूँ, एंड दे अग्रीड। जनरली ऐसा नहीं होता, कोई भी ब्रांड प्रेफर नहीं करेगा कि ना वो अपने सामान को, अपने सैम्पल को मतलब दूसरे ब्रांड को देना पड़ता, तो वो एक अच्छी चीज़ थी, अच्छा जेस्चर था, ठीक है। अगला ब्रांड जिसको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ वो है सेंसई मॉड्स, बिकॉज आप लोगों को पता होगा जो पहली वीडियो थी जिसमें मैंने आप लोगों को रिक्वेस्ट किया था, आप लोगों से बेसिकली हेल्प मांगी थी कि मुझे थोड़ी हेल्प करो, क्या थीम रखी जाए इस बिल्ड की। तो आप लोगों ने मतलब काफ़ी अच्छे सजेशंस दिए, थैंक यू सो मच। एंड हमने बताया था कि हम लोग सेंसई मॉड्स के केबल यूज़ करेंगे फॉर द बिल्ड, द स्लीव्ड केबल एक्सटेंशंस, एंड दे डिलीवर्ड अ प्रीटी गुड जॉब हियर। उन्होंने काफ़ी अच्छी केबल्स भेजी, एंड हम लोग ऑलरेडी उनकी केबल्स यूज़ कर चुके, फीचर कर चुके, तो वो भी एक अच्छा था। दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड इन एनी वे, मतलब उन्होंने कोई पे वे नहीं किया, मतलब जस्ट दोस्त को दोस्त का सहारा आप कह सकते हो। तो अभी हम लोग स्पेसिफिकली कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना चाहते हैं। एंड सबसे मतलब जिस जब मैंने ट्रेलर डाला था ना वीडियो का, तो सबसे पहले बड़ा कमेंट किया आया था कि भाई वाई द i9 या वाई द 1660 Ti, उनका कोई सेंस नहीं बनता। वेल साल 2021 है, वैसे हर किसी भी चीज़ का सेंस नहीं बनता, वो अलग चीज़ है। लेकिन स्पेसिफिकली जैसे मैंने अभी आपको बताया कि i9 का रीज़न क्या था, बिकॉज MSI हैड ओनली दैट ऑप्शन, मतलब कुछ दूसरा था नहीं, तो जो हमें प्रोसेसर मिलेगा हम उसी को बनाएंगे। एंड द NZXT मदरबोर्ड इज़ अ Z590 बोर्ड, तो ऑब्वियसली जो लेटेस्ट बोर्ड है उसके साथ लेटेस्ट प्रोसेसर ही जाना चाहिए। अब इंटेल के बोर्ड में मैं AMD तो डालूंगा नहीं। 1660 Ti का रीज़न ये है कि बिकॉज हमारे पास कोई 3000 सीरीज़ का RTX कार्ड अभी नहीं है, ठीक है, तो मैं खरीद भी नहीं सकता, ना कोई कंपनी स्पॉन्सर कर सकती है इस चीज़ को, तो फ़ायदा क्या है उसको इंक्लूड करके। और 1660 Ti आई थिंक इज़ फाइन, खासकर इस टाइम में सिचुएशन चली ना, 1660 Ti इज़ ऑन अ वेरी गुड स्केल। मतलब वो एंट्री लेवल कार्ड तो नहीं है, वो मिड रेंज के ऊपर ही जिस टाइप के अभी प्राइसेस चल रहे हैं 50-60 हज़ार रुपये, तो ठीक है, मतलब वो चल जाएगा 1660 Ti, वो रीज़न था। एंड जैसे मैंने बताया कोई दूसरा कार्ड था नहीं। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी इस क्वेश्चन की। अगर फिर भी क्वेश्चन है कि भाई क्यों किया, कमेंट से पूछ लो, मैं फिर से आंसर दे दूँगा, और क्या कर सकता हूँ इससे ज़्यादा। तो ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड हाउ वाज द एयर फ्लो, मतलब एयर फ्लो कैसा था केस में, बिकॉज i9 है, H510 Elite है, H510i Elite है। अब हमने रिव्यू में कहा था कि इसकी जो एयर फ्लो है मॉडरेट है, मतलब इट्स नॉट अबव एवरेज। अगर आपके पास कोई पावरफुल फैंस वगैरह है तो काम चल जाएगा, अगर आपके पास स्लो फैंस है या फिर आप लो नॉइज एक्सपेक्ट करें देन यू विल बी डिसअपॉइंटेड। अब एग्जैक्ट टेम्परेचर्स कैसे थे, वेल सच बताऊं ये एक भट्टी है, मतलब लाइक लिटरली ये एक ओवन की तरह है i9 हमारा। इसको आपको बस थोड़ा सा लाइक दिस मच ट्वीकिंग, ऑल यू नीड इज टू पुश इट अबव 250 वॉट्स, 200 या 300 वॉट्स इवन। वैसे तो ये प्रोसेसर रेटेड है, इसका जो TJ Max वगैरह 110 डिग्रीज है, ठीक है। इंटेल कहती है उस टेम्परेचर तक कुछ होगा नहीं प्रोसेसर को, लेकिन भाई मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता। 60,000 रुपये का प्रोसेसर है, ये MSI का सैंपल है, मेरा भी सैंपल, अपना सैंपल भी नहीं कि अपना सैंपल में चलो कुछ कर भी ले, रिस्क वगैरह ले, लेकिन इतना रिस्क अभी नहीं ले सकते, तो हमने इसको स्टॉक में ही रखा जितना हो सका। एंड जो एग्जैक्ट टेम्परेचर थे वो 85 डिग्रीज के ऊपर ही थे, जैसे मैंने अभी बताया। अगर हल्का सा भी लोड डाल रहे ना तो 85 तो आराम से जा रहा था। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एंड अगला क्वेश्चन था कि मैं भूल गया, सॉरी। तो अगला क्वेश्चन जो था वो था कि भाई शूट कैसे किया, एंड इसके बारे में थोड़ी सी हमने चर्चा
की थी लाइव स्ट्रीम में, जो लास्ट लाइव स्ट्रीम हुई थी संडे को। तो उसमें हमने थोड़ा बहुत बताया था कि क्या सीन है क्या नहीं है, क्या हमने तरीके या कुछ बहुत ही बेसिक रूप में आप लोग को दिखाया था। मैं सच बताऊं तो ये जो वीडियो की जो मतलब गाना था जो चूज़ किया था हमने, वो मैंने 2 महीने पहले कहीं पे मतलब यूट्यूब पे ऐसे कुछ सर्च वगैरह करते हुए देखा था, मतलब सुना था। एंड तब से मैंने नॉट रियलाइज़ किया, बट मैंने मतलब कहता ठान ली थी कि आज मतलब ये करना है। वो एंड गोल बन गया था कि इसी गाने को यूज़ करके बिल्ड वीडियो बनानी है, ठीक है, चाहे वो जैसा मर्जी हो। अगर ब्रांड कोई आता है तो ठीक है, नहीं आएगा तो अपनी तरफ से बनानी तो है, लेकिन गाना यही यूज़ करना है। एंड तब से लेके कुछ ना कुछ शॉर्ट वगैरह कभी ना कभी थोड़े बहुत आए थे। तो फाइनली मतलब वो सपोर्ट वगैरह की वजह से, पार्ट्स वगैरह की वजह से हमने वो कंप्लीट कर लिया था। शूटिंग हमने नॉर्मली की थी, कोई ज़्यादा खास वजह नहीं की थी। इसके बारे में स्पेसिफिकली जो BTS होगा, मतलब बिहाइंड द सीन्स होंगे, जिसमें मैं बताऊंगा कि ये शॉट इधर क्यों लगाया, ये शॉट क्या रीज़न था, मेरा क्या रीज़न था, या लाइटिंग हमने क्या तरीके की थी। तो वो सारा कुछ हम लोग एक मेंबर्स ओनली स्पेशल में डालेंगे। मेंबर्स ओनली के बाद मैं इसको बाद में पब्लिक कर दूंगा कभी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एंड एक्चुअल बिल्ड के हार्डवेयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो पूरा बिल्ड की स्पेसिफिकेशंस थी वो आपने चेक कर ली होगी, डिस्क्रिप्शन में होगी एग्जैक्ट पार्ट्स क्या है, तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो बिल्ड था ये शोकेस था NGXT इकोसिस्टम का, जिसमें हम लोग बेसिकली शोकेस कर रहे थे कि कैसे NGXT के पार्ट्स एक दूसरे के साथ दिखने में, या उनका डिज़ाइन लैंग्वेज वगैरह कैसे हार्मोनाइज वे में जाता है, या एक थोड़ी और ज़्यादा इंग्लिश में तो सिम्फनी कैसे क्रिएट होती है इनके बीच में। तो मैं वो शोकेस करना चाहता था बिल्ड के थ्रू। तो पावर सप्लाई सबसे जल्दी बात करते हैं। जैसे सीसोनिक बेस्ड यूनिट, काफ़ी हाई एंड पावर सप्लाई, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की पावर सप्लाई है। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ पावर सप्लाई जो एक डिपेंडेबल यूनिट हो और दिखने में नॉट सुंदर बट मतलब ठीक है, थोड़ी स्टाइलिश है, तो ज़रूर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये बाकी यूनिट से थोड़ी सी महंगी है। लोगों ने मुझसे पूछा हुआ है कि भाई इसके लिए मैं 2000 रुपये 3000 रुपये क्यों एक्स्ट्रा पे करूँ जब मुझे डीप कूल वगैरह की मिल रही है। तो उसका रीज़न सिंपल है, बिकॉज दिस इज़ बेटर इन एवरी वे। इसका जो OEM यूनिट है वो सीसोनिक वगैरह, तो उस हर मामले में जो इसका एफिशिएंसी वगैरह वो हर मामले में इधर बेटर है। तो दैट्स वाई यू आर पेइंग। एंड वारंटी वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, 10 साल वगैरह की वारंटी है, सो यू कैन श्योरली गो फॉर इट। अगले पार्ट की बात करते हैं एंड द N7Z590 मदरबोर्ड इनका न्यू लॉन्च है। एंड सच बताऊं मुझे समझ नहीं आया उन्होंने ऐसा क्यों किया। देखो हमने इनका B550 मदरबोर्ड टेस्ट किया था, जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है, लेकिन एक जो चीज़ है ना SSD कवर्स उसमें मैग्नेटिक थे, यहाँ वो मैग्नेटिक नहीं है, यहाँ पे प्लास्टिक क्लिप बेस्ड है। जब भी मैं बिल्ड कर रहा था ना मुझे इतना डर लग रहा था कि ये प्लास्टिक क्लिप अभी टूटेगा या अभी टूटेगा, जब भी मैं इसको निकाल रहा था या लगा रहा था, बिकॉज मैग्नेट्स ज़्यादा सूटेबल सोल्यूशन है फॉर समथिंग लाइक SSD कवर, जिसको बार बार निकालना पड़ सकता है कभी कभार। तो दूसरी चीज़, दिस इज जस्ट अ कवर, ये हीट सिंक नहीं है, ये हीट को कंट्रोल करने में, टेम्परेचर को कंट्रोल करने में कुछ नहीं काम करने वाला। दिस इज लिटरली अ पीस ऑफ प्लास्टिक। तो आपकी अगर SSD ऑलरेडी हॉट चल रही है, गर्म चल रही है, तो ज़रूर आपकी SSD और गर्म चलेगी इस कवर को लगाने के बाद। आई नो कि जो इन्होंने ये लाइन्स रखी गई है या फिर जो डिज़ाइन इंप्लीमेंट किया क्लिप ऑन वाला, वो अपने मतलब स्ट्रेट लाइन्स को मेंटेन करने के लिए किया है, लेकिन उस चीज़ का फ़ायदा क्या, मतलब उन लुक्स का क्या फ़ायदा अगर आपको परफॉर्मेंस ही ना मिले, मतलब टेम्परेचर इतने हाई हो जाते हैं। आई थिंक अब टाइम आ चुका है इनको इम्प्रूव करने का। मदरबोर्ड में ओवरक्लॉकिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओवरक्लॉकिंग हमने i9 के साथ ट्राई की थी, तो जो प्रॉब्लम हमें आ रही थी मेन वो कि इसका वीकोर शो नहीं होता। मुझे पहली बार ऐसा मदरबोर्ड मिला है, ऐसा कितने सारे मदरबोर्ड्स मैंने ट्राई किए, पहली बार ऐसा हुआ है कि इस मदरबोर्ड में आपको वीकोर ही शो नहीं होता। मतलब अगर आप लोगों को नहीं पता तो वीकोर वो वोल्टेज होती है जो एक्चुअली CPU यूज़ कर रहा होता है। आपको 12 वोल्ट मतलब पावर सप्लाई भेजता है, फिर उसको VRM 1 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, या 1 वोल्ट के आसपास, या जितना भी उसको CPU की ज़रूरत होती है। तो वो जो एग्जैक्ट होता है ना उसको कहते हैं वीकोर। एंड यहाँ पे वो वीकोर शो नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ VID वैल्यूज शो होती है। एंड VID वैल्यूज़ भी एक किस्म का वोल्टेज होता है, लेकिन वो VID वैल्यू एक इंडिकेशन है, वो एक्चुअली कभी सेम नहीं होती, एक्चुअल वीकोर के इक्वल कभी नहीं होती। एंड वीकोर इज़ वेरी नेसेसरी ताकि आप टेम्परेचर्स को मेंटेन कर सको। एंड मुझे लगता है जो टेम्परेचर्स बार बार हाई होते हैं ना ओवरक्लॉकिंग के टाइम, वो इसी वजह से हो रहे थे कि बिकॉज मैं लिटरली अंधों की तरह एक मतलब निशाना लगा रहा था, अंधेरे में निशाना लगा रहा था कि भाई ये वीकोर सेट होगा, ये वीकोर नहीं सेट होगा। मदरबोर्ड मतलब जब बायोस में होता तब शो होता है, लेकिन हमें पता है कि जब हम लोग एक्चुअल लोड डालना शुरू करते हैं तो वो ड्रॉप हो जाता है, जिसको वी ड्रूप कहते हैं। तो उस वी ड्रूप की वजह से मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या वोल्टेज फाइनली जा रही है। ना वो हार्डवेयर इन्फो में शो होती है, ना वो इंटेल के XTU वाले एप्लीकेशन में शो होती है, वो सिर्फ बायोस में शो होती है। लेकिन बायोस का मतलब क्या करूँ मैं, चार डालूँ बायोस का। ओवरऑल द एक्सपीरियंस वॉज फाइन। मतलब मदरबोर्ड दिखने में बहुत प्यारा लगता है, ब्लैक के साथ वो वाइट के वाला वेरिएंट भी बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं गलत नहीं हो तो इसका जो प्राइस हो 25-30 हज़ार रुपये के आसपास होने वाला। तो आई डोंट नो कि वो छोटी मिस्टेक्स क्यों कर रहे हैं अभी भी।
काफ़ी बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं कूलर के बारे में एंड केस के बारे में। वेल मैं उसके बारे में बात नहीं करने वाला बिकॉज उनका रिव्यू ऑलरेडी किया हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पता ही होगा उसके बारे में कि दीज आर गुड वैल्यू प्रोडक्ट्स, सॉरी गलत बोल दिया, दीज आर नॉट गुड वैल्यू प्रोडक्ट्स, दीज आर ओवर प्राइस प्रोडक्ट्स, जो मैंने रिव्यू में भी कहा था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो चलो ठीक है, उनका मतलब सेगमेंट ही एक थोड़ा हाई एंड कंज्यूमर है, तो ठीक है, उसमें मैं कुछ बोलूँगा नहीं इनको यहाँ पे ज़्यादा। तो हम लोग अब बात करते हैं RGB इकोसिस्टम की। NZXT इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। RGB सेटअप करने के लिए NZXT कैम यूज़ करते हैं एंड आज मैं अपने दिल की भड़ास निकालता हूँ NZXT कैम के लिए। बेसिकली आप जितना पैसा खर्च करो NZXT इकोसिस्टम में एंटर करने के लिए वाया द NZXT कैम सॉफ्टवेयर, वो एक्सपीरियंस आपको उतना नहीं मिलता। अगर मैं बात करूँ एसस के RGB सॉफ्टवेयर वगैरह की, या फिर किसी हम लोग अगर मान लीजिए किसी पेरिफेरल कंपनी के RGB सॉफ्टवेयर की बात करें, रेजर हो गया, लॉजिटेक हो गया, कूलर मास्टर हो गया, कोई दूसरी कंपनी हो गई, तो वो जो ईज़ ऑफ यूज़ है ना, कोर्सेर फॉर एग्जांपल, कोर्सेर IQ बहुत अच्छा एग्जांपल है। वो जो ईज़ ऑफ यूज़ है ना, या फिर आपको कस्टमाइजेबिलिटी मिलती है इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस, इफेक्ट्स वगैरह कंट्रोल करने के लिए, वो मेरे ख्याल से अभी भी बहुत अंडर डेवलप्ड है इस सॉफ्टवेयर में। ऐसा लगता है कि आपको बस थोड़ा सा मतलब एक ग्लिम्स दिखाइए जो पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसको आपको ऑप्शन नहीं देगा एक्सप्लोर करने का। तो वो वाली चीज़ है कि मतलब कंट्रोल दिए हैं तो वो बहुत ही बेसिक कंट्रोल है, स्पीड को बस इधर उधर करो, ये वो करो, छोटा छोटा, बस मतलब ऐसे जैसे हाथ पकड़ के ना, बच्चों को हाथ पकड़ के घुमाते, तो वो वाली चीज़ है। आई वॉन्ट मोर ऑप्शंस, आई वॉन्ट मोर कस्टमाइजेबिलिटी, आई वॉन्ट मोर ओपननेस in the way I can address the LEDs। मतलब हम लोग बोलते हैं ना एड्रेसेबल LEDs या RGB, तो मुझे एड्रेस करने दो, मुझे उनको अच्छी तरह कंट्रोल करने दो। तो वो मुझे लगता है लैकिंग अभी भी सॉफ्टवेयर में। आई नो सॉफ्टवेयर हैवी हो जाएगा, इसको डेवलप करने में भी काफ़ी लाइट वेट किया हुआ ना, लेकिन आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट अ हैवी सॉफ्टवेयर इफ़ इट प्रोवाइड्स मी अ गुड एक्सपीरियंस। मतलब फॉर एग्जाम्पल IQ जो 1 GB का हो चुका है, इतना मोटा हो गया अभी, उसमें एटलीस्ट मुझे पता तो है ना कि जब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा जो मुझे ऑप्शंस मिलेंगे वो अनलिमिटेड है। यहाँ ऐसा नहीं है, तो वो मेरे ख्याल से मतलब अभी है सीन का थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। मेन हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए और आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर भी दे दिए। बाकी अगर आप प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, तो बाय करने की लिंक्स थैंक यू टू ऑल द कंपनीज जिन्होंने हेल्प की इस बिल्ड को कंप्लीट करने में, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दैट वीडियो एज वेल एज दिस वीडियो। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहे। मैं मिलूँगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।